वीणा पाणी मां भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में संधि प्रकरण के अंतर्गत पठित सूत्र आद्गुणः को पढ़ेंगे। इस सूत्र से गुण संधि का विधान होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह विधि सूत्र है। यह सूत्र क्यों पढ़ें हम, यह जानना भी आवश्यक है। यह सूत्र न केवल पाठ्यक्रम में निर्धारित इन बीए और एमए की कक्षाओं में पूछा जाता है, अपितु विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आते हैं। इसलिए इसको जानना परम आवश्यक है। तो हम लोग इस सूत्र को पढ़ते हैं। सूत्र के पदों पर अगर दृष्टिपात करें तो दो पद हैं इसमें। पहला पद है आत्, जिसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है, और दूसरा है गुणः, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अनुवृत्ति इको यणचि से यहां पर अचि प्राप्त है, अधिकार है संहितायाम, और एकः पूर्व परयोः इस सूत्र का अधिकार है। ये अधिकार सूत्र है। ये कहता क्या है, इस विषय पर भी अभी चर्चा करेंगे। सूत्र के प्रकार के विषय में अगर कहा जाए तो यह विधि सूत्र है। एकः पूर्व परयोः, यह जो सूत्र है, इस सूत्र के अर्थ के विषय में यहाँ कुछ जानना आवश्यक है। वो ये कहा गया कि यह जो सूत्र है, यहाँ से आरंभ हो करके ऋतः उत 61111 है, और इसकी जो सूत्र संख्या है वह है 6184। तो इस प्रकार से यह जो सूत्र का अर्थ है वह अपने स्थान पर न हो करके आगे आने वाले सूत्रों पर प्रभावी होता है। इसीलिए यहां यह कहा गया कि यहां से प्रारंभ हो करके, कहां से, एकः पूर्व परयोः, इस सूत्र से प्रारंभ हो करके, और इसके बाद जो भी आदेश आगे होंगे उन आदेशों में दो के स्थान पर एक आदेश होगा। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। इस महत्वपूर्ण सूत्र के अर्थ के विषय में दृष्टिपात करें अगर तो देखें, आत् अर्थात चाहे अकारात हो चाहे आकारात हो, आत् जो है वह आकार के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसीलिए इसका अर्थ है आत् के पश्चात। आत् का मतलब है आवर्ण के पश्चात। तो आवर्ण के पश्चात यदि अच प्रत्याहार का कोई वर्ण पर में विद्यमान हो और संहिता का विषय हो, तब पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा, और वह एक आदेश गुण आदेश होगा। पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होगा। यह गुण कहां से प्राप्त हुआ? गुण उसमें कहा गया है यद्यपि, लेकिन गुण संज्ञा भी है। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के अधींग गुणः इस सूत्र के अनुसार अकार, एकार, ओकार की गुण संज्ञा होती है। तो यहां पर इस सूत्र से गुण संज्ञा का विधान है, और
आद गुण से गुण संधि विहित की जाती है, वही बताई जाती है। अब यहां गुण जो संज्ञा है उसमें 3 वर्ण हैं, कौन सा किसके स्थान पर प्राप्त होगा यह जानना भी परम आवश्यक है। इस प्रकार का जब प्रश्न होता है तो इस प्रकार का प्रश्न होने पर परिभाषा सूत्र स्थानेंतरतमः की प्राप्ति होती है, और इस परिभाषा सूत्र से यह ज्ञात होता है कि जिसका उच्चारण स्थान सर्वाधिक समान होगा। प्रसंगे सत सदृशतम आदेश स्यात्, ये कहा गया है वृत्ति में। तो सर्वाधिक समान जिसका होगा वही वर्ण आदेश के रूप में प्राप्त होगा। अब ये इसके लिए हमें उच्चारण स्थानों को पढ़ना पड़ेगा, और उच्चारण स्थान से ही हम लोग यह जानेंगे। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान के विषय में अगर चर्चा करें तो आ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है, ई का तालु है, उ का ओष्ठ है, री वर्ण का मूर्धा है और ली वर्ण का दंता है। इसके बाद जो आदेश होने हैं उसमें एकार का कंठ तालु है, ओकार का कंठोष्ठ है और रेफस्य मूर्धा, रेफ का मूर्धा है। तो इस प्रकार से इन उच्चारण स्थानों को दृष्टि में रख करके ही यहाँ आदेश संभव होगा। इसके बाद आवर्णात् ई वर्णे परे उभयोः एकादेशः एकारः विधीयते। अब यहाँ इसका जो उदाहरण है वह है देवानाम इंद्रः, यहाँ समास है, देवों में, देवों के इंद्र, देवों के राजा जिसे कहा गया देवेंद्र। तो यहाँ आवर्ण है और इसके बाद अच प्रत्याहार का ई वर्ण है, इसलिए यहाँ पर गुण आदेश हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है महेंद्र, महान चासो इंद्रश्च महत इंद्र, महेंद्र बना देता है। इसके बाद देवेशः, देवानामीशः, यह भी उदाहरण ही है। और इस तरह से और भी उदाहरण हैं, गंगोदकम आदि आदि। उन उदाहरणों को भी अभी एक एक करके उनकी सिद्धि नियम निर्देश पूर्वक की जाएगी। तो इस प्रकार से यह जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों से भी इसको समझा जा सकता है, और इसी के साथ यह व्याख्यान यहीं पर अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। आप समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार।